दुआ और ज़हीर इस कमरे में रुके हुए थे। कमरा देखा है और वहाँ पर शबीर की बीवी थी। अंदर गए तो दुआ अंदर मौजूद थी। हम लोगों ने कमरा देख लिया, हम लोग वापस निकलने लगे थे तो मैंने मुड़ी दुआ ज़ारा की तरफ मुखातिब होकर कहा कि आप मुझे दुआ जैसी लग रही हो। जो मीडिया पे आजकल बच्ची बड़ी आ रही है तो मुझे लग रहा है कि आप वैसी हो, या शायद आप वो तो नहीं हो। मेरा नहीं ख्याल कि वो 17 साल की होगी, बल्कि वो 16 साल की भी नहीं है। थोड़ी ही देर में 1 से 2 मिनट के अंदर या चंद सेकंड्स के अंदर ही वो दुआ ज़ारा को लेके कहीं चला गया फ़ौरन। कि ज़हीर को हमने आज तक कभी काम पे जाते नहीं देखा, ये घर पे ही रहता है और हमें नहीं पता कि मोबाइल के ऊपर क्या करता है क्या नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुआ ज़हरा केस में रोज़ कुछ नए इंकशाफात सामने आ जाते हैं। उसी सिलसिले में आज मेरे साथ मौजूद हैं यूट्यूबर साइमा शहजाद साहिबा। कुछ दिन पहले दुआ ज़हरा के घर गई थी। किन हालात में दुआ ज़हरा को देख कर आई हैं, क्या मामला था, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है। साइमा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप लोग किस तरह से दुआ ज़हरा और ज़हीर के घर गए, किसी ने बुलाया था, लोकेशन कैसे मिली? देखिए, हमें तो पहली बात है कि पता ही नहीं था कि वो कहाँ रह रही है और ये भी नहीं पता था कि वो लाहौर में है भी कि नहीं। तो जो उस घर के मालिक मकान थे ना, उन्होंने रब्ता किया स्ट्रॉन्ग उज़्मा से। मेरे साथ उनका कोई रब्ता नहीं था क्योंकि आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा जो है वो सोशल वर्क करती हैं। तो उन्होंने रब्ता किया स्ट्रॉन्ग उज़्मा से कि हमारे घर में जो है ज़हीर फैमिली रह रही है और दुआ भी यहाँ पर है कुछ दिन से। ये नहीं उन्होंने कहा कि यहाँ पर ही रह रही है जब से वो उसका केस चल रहा है, उन्होंने कहा कुछ दिन से यहाँ पर है और बच्चों ने उसको आते जाते देखा है। हमने नहीं देखा लेकिन बच्चों ने देखा है। तो हम ये चाहते हैं कि आप आएँ यहाँ पर और हो सकता है इस केस में आपकी कोई जो है कुछ मावनत साबित हो जाए कि आपने कुछ इसमें सॉल्व किया। क्योंकि वो कह रही थी कि हमें बड़ा डर लगता है अल्लाह से कि हम चाहते हैं कि कल को हमने भी मरना है तो अल्लाह को जवाब देना है। ऐसा ना हो कि अल्लाह हमसे पूछे कि आपने बुराई को देखा और आपने रोकने की कोशिश नहीं की। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप एक दफ़ा आएँ, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि आपके साथ कोई बंदा नहीं आएगा, कोई मर्द नहीं आएगा, कोई मेल नहीं आएगा। आप लोग आप आएँ और हो सके तो एक खातून को साथ ले आएँ। तो फिर उज़्मा ने मेरे साथ जिक्र किया क्योंकि चूँकि कुलीग्स हैं तो इकट्ठे काम करते हैं तो उनको बेहतर लगा कि मेरे साथ जिक्र करें। तो उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा उज़्मा आप छोड़ें, आप इसमें मामले में इन्वॉल्व ही ना हो। तो फिर उनका फ़ोन आया दोबारा कि उज़्मा अगर आप इतना लोगों की हेल्प करती हैं, आपके अंदर इतना एहसास है, दुख दर्द है, तो आप इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हो रही। चूँकि आप कराची भी गई हुई हैं और दुआ के पेरेंट्स का इंटरव्यू भी करके आई हुई हैं और आपने उनको रोते हुए देखा भी है, तो आप इसके बावजूद जो है इनकार कर रही हैं, तो फिर आप नाम की स्ट्रॉन्ग है। तो फिर ये फ़ैसला हुआ, हमने आपस में डिस्कस किया। तो उज़्मा ने कहा कि हम जाके एक दफ़ा देखते हैं। हमने कोई प्लान नहीं किया था कि हम जाके कोई उल्टी सीधी ऐसी हरकत करेंगे या हम कैमरे लेके घुस जाएं। हमारे पास कोई गैजेट्स भी नहीं थे, कोई कैमरास भी नहीं थे और हम सिर्फ ख़वातीन थी, मैं थी और उज़्मा थी। तो हम लोगों ने जाके वहाँ पर फिर देखा। क्या हालात थे वहाँ पर, आपने क्या देखा कि दुआ ज़हरा किन हालात में ज़िंदगी गुजारी है? देखिए, अब तक तो हमें ये पता था कि दुआ ज़ारा जो है वो बड़े अच्छी लाइफ स्टाइल में है और अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। चूँकि इंटरव्यूज़ में वो यही बता रही थी कि मैं बड़ी खुश हूँ, मैं अपना घर सेट कर रही हूँ और मैं लाइव सेशन किया करूँगी, अपना यूट्यूब चैनल बना रही हूँ। और जो पहला इंटरव्यू था वो भी बताया गया कि दुआ के अच्छी लोकेशन पे वो इंटरव्यू था। अच्छी लोकेशन पे, और ये बताया जा रहा था कि ये दुआ का बेडरूम है। हमने जब वो गली देखी और जो जगह थी वो देखी तो हमें तो यकीन ही नहीं हुआ कि वाकई दुआ अंदर होगी भी कि नहीं। हो सकता है उसको किसी और लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया गया हो। तो हमें बड़ा सस्पेंस था, इसलिए हमने सोचा कि हम अंदर जाके देखते हैं। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो पहले तो नहीं पता था, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि शबीर भी घर पर नहीं है और ज़हीर भी घर पर नहीं है और उसकी माँ भी घर पर नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा, जो मालिक मकान बाजी हैं वो बड़ी शरीफ खातून थी और मदरसे की खातून है, बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती हैं। उन्होंने कहा कि अभी मौका अच्छा है, अगर शबीर की माँ घर पे होती तो वो कभी भी अंदर घुसने ना देती, वो बहुत ही लड़ाका किस्म की है। तो ज़हीर की माँ? जी जी, ज़हीर की माँ जो है वो आपको कभी भी अंदर नहीं आने देती। तो हम आपको अंदर ले चलते हैं, आप यही कहिएगा कि हमने जो है वो घर देखना है, मकान देखना है और रेंट पे लेना है, चूँकि उन्होंने खाली करना था 2 दिन तक। तो इसी तरह से फिर हम लोग अंदर गए और अंदर गए तो दुआ अंदर मौजूद थी। तो क्या आपने कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की, बीइंग अ यूट्यूबर या बीइंग अ जर्नलिस्ट? आपको नहीं हुआ कि यार मुझे दुआ से बहरहाल कुछ ना कुछ सवाल करने चाहिए? देखिए, मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि हम लोगों ने ये शो ही नहीं किया कि हम लोग मीडिया पर्सन हैं, और हमने उनको बताया भी नहीं कि हम लोग जो है वो कोई इंटरव्यू करने आए हैं। या हमने यही हमारा डिसाइड हुआ था कि हम अंदर जाएंगे और देखेंगे। और उज़्मा तो बोली भी नहीं अंदर कि शायद वो मेरी आवाज़ ना पहचान ले। तो अंदर जाके हमने कोई बात नहीं की, सिर्फ हमने कमरा देखा है और वहाँ पर शबीर की बीवी थी जिसको पता नहीं क्या डर था, वो दुआ ज़हरा के बिल्कुल आगे ही खड़ी होगी और उसको फ़ौरन से मास्क पहना दिया, उसके चेहरे पर जो है फेस पे दुपट्टा दे दिया और वो बिल्कुल यूं फेस नीचे करके बैठ गई थी ताकि मेरे ऊपर किसी का ध्यान ना जाए। बहुत ही गंद था वहाँ पे।
घर का माहौल कैसा था? कोई बात तो की होगी दुआ ज़हरा या शबीर की वाइफ से? नहीं, हमने इस हवाले से कोई ज़िक्र ही नहीं किया, चूँकि हमें पता था कि एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन चुका है ऑलरेडी, तो हमने अवॉइड किया टोटली कि हम किसी तरीके से भी कोई ऐसी बात ही ना करें कि हम पे ये बात आए कि ये मीडिया से लोग हैं, क्योंकि आपको पता है कि जंगल में आग की तरह ये बात फैल जाती है। तो एक यूट्यूबर या मीडिया से कोई भी बंदा ऐसा कोई कदम उठाता है ना, तो उसके ऊपर भी बाद में बहुत ज़्यादा ब्लेम्स आते हैं। अच्छा साइमा, मुझे ये बताएं कि उस घर का क्या माहौल था वहाँ पर? दुआ से कोई बात करने की कोशिश की हो, कोई इंटरेक्शन हुई हो? देखिए, माहौल की अगर बात की जाए तो अब तक तो मेरा ख्याल है काफ़ी वीडियोस सर्कुलेट हो गई हैं और बहुत ज़्यादा शेयरिंग भी हो गई है, सबने देख ही लिया है कि अंदर का माहौल क्या था, और मेरा ख्याल है उसको अब बताना भी फजूल है। बात करने की जहाँ तक बात है ना, जो आपने सवाल किया है, तो मैंने कोशिश तो नहीं की उस तरीक़ा से जैसे एक मीडिया पर्सन होता है, इन्वेस्टिगेट करने के लिहाज से बात करता है, मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की। उज़मा जो थी ना, वो नहीं बोली, वो उन्होंने सिर्फ नोटिस किया है। तो मैंने कोशिश की कि मैं जाते जाते कोई बात करूं। हम लोगों ने कमरा देख लिया, हम लोग वापस निकलने लगे थे, तो मैंने मुड़ी और मेरे दिल में आया कि मैं कुछ बात करूं, तो मैंने फिर दुआ ज़ारा की तरफ मुखातिब होकर कहा कि आप मुझे दुआ जैसी लग रही हो, जो मीडिया पे आजकल बच्ची बड़ी आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि आप वैसी हो, या शायद आप वो तो नहीं हो। तो उसने कहा कि वो बोली ही नहीं आगे से, उसने कोई मेरी तरफ रिएक्ट नहीं किया देख के, बल्कि शबीर की बीवी बोली कि नहीं नहीं बाजी, ये हमारी कज़न है और ये यहाँ पर हमारे पास रहने आई हुई है, हो सकता है इसकी शक्ल दुआ से मिलती हो इसलिए आपको वैसी लग रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मैंने दोबारा कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की, तो मैं वापस आ गई बस। क्या लगा कि दुआ ज़हरा की क्या एज है? क्योंकि एज को लेके बहुत सी बातें की जा रही हैं। पहली मेडिकल रिपोर्ट में 16 से 17 साल आई, और जो अब मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 15 साल एज है। तो आपकी क्या असेसमेंट कहती है, क्या लगा कि कितनी एज है? देखिए, मैं सिर्फ यही कहूँगी इस बारे में, हर बंदा समझदार है। कैमरे पे बंदा जब देखें तो हमेशा वो आपको थोड़ा 10% ज़्यादा लगता है। तो हमने चूँकि रियल में देखा था, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो 17 साल की होगी, बल्कि वो 16 साल की भी नहीं है। तो जो उसके फादर ने डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, और वाकई उस लड़की की इतनी उम्र है, 14 से 15 साल। आपकी असेसमेंट के मुताबिक वो 14 से 15 साल की है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि उनके जो मालिक मकान हैं उन्होंने स्ट्रॉन्ग उज़्मा से ही क्यों रब्ता किया? क्योंकि स्ट्रॉन्ग उज़्मा कोई बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप नहीं है। लाहौर में और भी जो है प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि अगर यूट्यूब की बात की जाए, उर्दू पॉइंट है, डेली पाकिस्तान है, उसके अलावा मेन स्ट्रीम इसके पीछे बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। स्ट्रॉन्ग उज़्मा से रब्ता करने का क्या उनका मकसद था? कोई रिलेटिव थे या क्या मामला था? ये रिलेटिव की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो लोग जो है ना, वो इतने शरीफ लोग हैं, वो ऑलरेडी इतना डरे हुए थे कि हमें किसी से बात करनी भी चाहिए कि नहीं। तो 10 माह से बकौल उनके ज़हीर फैमिली उन्हीं के घर में मुकीम है और किराए पे रह रही है, और जब ये बच्ची का केस चला तो तब वो 2 महीने कहीं और पे चले गए थे, किसी और घर में शिफ्ट हो गए थे। तो जब पुलिस उनके घर आई है तो उन्होंने कहा हमें फिर पता चला है कि बच्ची का कोई केस है या मामला है, उससे पहले हमें नहीं पता था। और उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग शरीफ हैं, इन्होंने हमें नहीं कोई इनमें ऐसी कोई बात नज़र आई, ना ही यहाँ पे कोई गैंग के बंदे हमने देखे हैं या आता जाता कोई बंदा देखा है। तो उन्होंने कहा कि हमें हमसे रहा नहीं गया। जब ये दोबारा बात आई ना मीडिया पे कि उसके बयान आ रहे थे बच्ची के, और एज को लेके काफ़ी ज़्यादा लंबा खींचा जा रहा था, और फादर्स डे वाले दिन जब उसके हाँ जी वालिद की वीडियो वायरल हुई, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हमसे देख के रहा नहीं गया, और हमने सोचा कि क्यों ना हम ही कुछ कोशिश कर लें। तो उनके माइंड में नहीं आ रहा था कि हम किससे रब्ता करें, चूँकि वो इतने वेल एजुकेटेड लोग भी नहीं हैं, आपने देखा ही होगा किस तरह का वो एरिया है। तो उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि हम किसी से बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनकी एक्सेस में उज़्मा ही आई हैं, तो उन्होंने उनसे ही रब्ता किया फिर। अच्छा साइमा, मुझे ये बताएं कि कोई भी शख्स इस तरह के हालात से दो चार हो तो उसको हर शख्स मशकूक नज़र आता है। आपके जाने के बाद कुछ ख़ास एक्टिविटीज़ या आपने अपने तौर पर कोई मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की हो? देखिए, जब हम लोग वहाँ से निकले, क्योंकि हम चंद सेकंड्स ही वहाँ पे स्टे किया हमने, तो जब बाहर निकले तो थोड़ी ही देर में 1 से 2 मिनट के अंदर या चंद सेकंड्स के अंदर ही हमें पता चला कि कदीर वहाँ पे था दूसरे कमरे में, जो कि इनका भाई है। कदीर छोटा भाई? छोटा भाई है, और वो पागल है, शायद मेंटली कुछ इसके साथ प्रॉब्लम है। तो वो दुआ ज़ारा को लेके कहीं चला गया फ़ौरन, और जो मालिक मकान है उन्होंने जाते हुए भी देखा और हमने भी देखा कि वो लेके जा रहा था। तो हम तो पजल ही हो गए कि हमें क्या करना चाहिए। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद शबीर की बीवी को भी लेके और वहाँ से चले गए, और उन्होंने अपने कमरों को ताले लगा दिए। अच्छा साइमा, मैं लास्ट आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हमने इंटरव्यू देखे, उसमें बताया जा रहा था जी ज़हीर 80,000 रुपया पर मंथ कमा रहा है, और जब वो सिंध हाई कोर्ट में पेश किए गए तो बड़ी एक मोड स्कॉर्ड लड़की की तरह पेश हुई, ग्लासेस लगाए हुए थे और बड़े अच्छे ड्रेसिंग की हुई थी। तो आप बता रही हैं कि वहाँ पे तो रिहाइश के जो हालात थे वो
खासे अच्छे नहीं थे, तो आपको लगा कि ये एक अच्छी अर्निंग वाली फैमिली है, कोई अच्छा कमाते हैं? हमने ये भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, क्योंकि हमें ये भी था माइंड में क्वेश्चन। तो हमने मालिक मकान का जब इंटरव्यू किया तो उनसे ये भी पूछा कि क्या इनका जो है सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ज़हीर क्या करता है। तो उन्होंने कहा जी बकौल उनके कि ज़हीर को हमने आज तक कभी काम पे जाते नहीं देखा, ये घर पे ही रहता है और हमें नहीं पता कि मोबाइल के ऊपर क्या करता है क्या नहीं करता। तो हमें तो नहीं पता कि ये क्या कितना कमाता है, लेकिन ये है कि हमने इसे कभी काम पे जाते नहीं देखा। और जो मीडिया पे खबरें उड़ाई जा रही थी, हमें वहाँ जाके पता चला कि ऐसा कुछ सीन नहीं है, कोई ऐसी इनकी इनकम नहीं है। लेकिन चश्मा पुरसी के आलम में ज़िंदगी गुजार। बहुत ज़्यादा ऐसे बुरे हालात थे और उन्होंने मालिक मकानों ने ये बताया कि इनके शायद कोई प्लॉट्स हैं या ऐसी कोई, लेकिन देखने में ऐसा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अच्छा, मैं लास्ट एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कुछ जो खबरें हैं गर्दिश करते देखा कि उसमें बताया जा रहा है कि हम गए तो दुआ ज़हरा अपने वालिद की तस्वीर देख के रो रही थी, कुछ इस तरह के भी मामला थे क्या? जो भी आप 8-10 सेकंड या 20 सेकंड वहाँ पे रुकी, क्या दुआ की एक्टिविटीज़ थी? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का ध्यान तो उसी पे था ना। देखिए, जब हम लोग एंटर हुए तो तब तो वो बिल्कुल अपने नॉर्मल अंदाज में बैठी थी जैसे घर में ख़वातीन होती हैं। उसके सर पे दुपट्टा भी नहीं था। बाद में शबीर की बीवी ने उसे दुपट्टा भी दे दिया, सारा कुछ उसने कवर कर लिया। लेकिन उस वक्त उसके हाथ में एक मोबाइल था जिस पे वो कुछ देख रही थी और स्क्रॉलिंग कर रही थी। मैं तो उसके पास नहीं गई, लेकिन स्ट्रॉन्ग उज़मा चूँकि मेरे साथ थी तो वो थोड़ी सी आगे बढ़ी और उन्होंने झुक के कोशिश की देखने की, तो उनको ये नज़र आया कि वो कुछ पिक्चर्स जो हैं वो स्क्रॉलिंग करके देख रही है। कौन सी पिक्चर थी? उनके बकौल के वो उसकी छोटी बहनों की और उसके फादर की पिक्चर्स थी। लेकिन जिस तरह से वो अपने वालिदैन पे इल्ज़ामात की बारिश कर रही है, तो आपको लगता है कि वो अकेले में बैठ के उनको याद करती होगी? जी, हमने देखा है और हमें मालिक मकानों ने ये भी बताया है कि वहाँ पर एक एलईडी लगी हुई थी जिस पर वो अपने फादर की वीडियोस भी देखती है और इसका सबूत यह है कि उसकी आवाज़ें उनको बाहर आती थी। आप एक बात मुझे बता रही थी कि मालिक मकान ने ये भी बताया कि 1-2 दिन पहले उसी घर से एक खतून के चीखने की आवाज़ें आ रही थी, कुछ फरमाइशें की जा रही थी, वो क्या था? नहीं, चीखने की आवाज़ें नहीं आ रही थी। उनके आपस शोर में शराबे की? हाँ जी, कन्वर्सेशन की ऊंची आवाज़ में बातें आ रही थी, क्योंकि अगले दिन जाना था, शायद उसी दिन उन्होंने जाना था किसी इंटरव्यू के लिए या किसी दावत पे जाना था। तो दुआ की ये आवाज़ें आ रही थी कि मुझे शॉपिंग पे जाना है। तो उसकी ज़हीर की वालदा शायद उसे मना करी थी कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उसने आगे से कहा कि मैं यहाँ पर एक कमरे में बंद होने के लिए नहीं आई बकौल मालिक मकान के, तो मुझे कुछ लेकर दें, मैंने दावत पे जाना है और मुझे कुछ लेना है। तो बस उस दिन कहते हैं हमें पता चला कि इस लड़की की इतनी लंबी क्या जुबान है। रकबा था कमरे का? बहुत ही कुछ छोटा सा एक कमरा था। आप कह सकते हैं कि उसमें बमुश्किल एक बेड आ सकता है और एक सोफ़ा ही आ सकता है। एक वहाँ पर चारपाई थी बड़ी सी, उसके इर्द गिर्द कपड़े बिखरे हुए थे और उसके अंदर ही वॉशरूम था और उसके अंदर ही किचन का सामान था। बस। ठीक है जी। जी, तो नाज़रीन, ये थी साइमा शहजाद साहिबा, जो कि कुछ दिन पहले एक ख़तून यूट्यूबर के साथ गई दुआ ज़हरा के घर और बता रही थी कि इन्होंने वहाँ पर किन हालात में दुआ ज़हरा को देखा और वो जिस हालात में ज़िंदगी गुजार रही थी वो भी देखा। बता रही थी कि स्ट्रॉन्ग उज़मा ने देखा बहरहाल कि वो मोबाइल पे अपने वालिदैन और अपने बहन भाई की तस्वीरें देख के कुछ उदास नज़र आईं और मोहल्लेदारों का ये भी कहना था कि ये इस घर में एक एलईडी मौजूद है, उसमें अपने वालिद की वीडियोस भी देखती है और अपने बहन भाइयों की तस्वीरें भी देखती है और इसी तरह की कुछ फरमाइशों की आवाज़ें भी बाहर आ रही थी। बहरहाल मुझे नहीं पता कि दुआ किन हालात से दो चार है, लेकिन आप कभी भी इस तरह के मसाइल से दो चार हों तो अपनों की बहुत ज़्यादा याद आती है और मुझे लगता है कि वो जो मर्ज़ी भी कर रही हो उसको बहरहाल अपने बहन भाई अपने वालिदैन की याद ज़रूर सताती होगी। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।